Today we will discuss about heading angle hold autopilot. अच्छा, अब ये heading angle hold autopilot क्या होता है? This is basically the heading angle hold autopilot. अब बेसिकली क्या होता है कि ये एयरक्राफ्ट का फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट का एक एजीमुथल रेफरेंस होता है। ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन होती है और जस्ट लाइक अ कंपस, जैसा एक कंपस होता है 360 डिग्री में, तो ये उसी तरह ये एंगल भी शो कर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल अब एयरक्राफ्ट जो है ये राइट है, हेडिंग इसका जो हेड है, ये हेड होता है एयरक्राफ्ट का ये वाला, और ये जो एंगल बन रहा है दिस इज़ हेडिंग एंगल, एजीमुथल, इसको यॉ एंगल भी कहते हैं आप। अब ये राइट की तरफ हुआ है, तो राइट की तरफ जब ये होता है तो ये पॉजिटिव होता है, जब हेडिंग एंगल राइट की तरफ होगा तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होता है। तो दिस इज़ नॉन एज हेडिंग एंगल कि एयरक्राफ्ट ने किधर अपनी जो है वो है हेड किया, किधर फेस किया हुआ उसने अपना थ्रू एन एजीमुथल रेफरेंस। ठीक है, एक रेफरेंस एयरक्राफ्ट का होता है। ठीक है, उस रेफरेंस से एयरक्राफ्ट कितना राइट है और कितना लेफ्ट है, जस्ट लाइक यॉ। ठीक है, आप रडर देते हो राइट की तरफ तो आप राइट की तरफ मूव करते हो। ठीक है, आपका एयरक्राफ्ट राइट की तरफ होता है तो वो जो एक एंगल डेवलप होता है उसको हम कहते हो यॉ एंगल, हेडिंग एंगल। अब इसको होल्ड करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने अब ये इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपने हेडिंग एंगल ईस्ट की तरफ देना है, इतना डिग्रीज देना है, 1.3 डिग्री ऑफ ईस्ट। तो आप क्या करते हो, आप उतना डिग्री दे देते हो एंगल एयरक्राफ्ट में और ऑटो पायलट होल्ड कर लेते हो। ऑटो पायलट लगाने का फ़ायदा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पायलट का वर्कलोड कम हो जाता है, तो फिर अगर हल्का सा भी एयर डिस्टर्बेंस की वजह से उसका एंगल चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो डायरेक्शनल ऑटो पायलट क्या करेगा, उसको उस डायरेक्शन पे मेंटेन रखेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फॉर एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट ने किसी डिज़ायर लोकेशन पे जाना है, आपको पता है मैप्स होते हैं, नेविगेशनल, ये नेविगेशन में भी एक तरह का यूज़ होता है। हम आगे नेविगेशनल ऑटो पायलट जब डिस्कस करेंगे उसमें, लेकिन ये है कि हेडिंग एंगल जो है ये डायरेक्शन से रिलेटेड है, जस्ट लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट किसी जगह पे ट्रैवल कर रहा है और उसने इतने ईस्ट जाना है, ईस्ट और इतना डिग्रीज में जाना है, नॉर्थ साउथ या नॉर्थ वेस्ट ऑफ दैट डिग्री, तो आप क्या करते हो, आप इतनी रिक्वायरमेंट्स दे देते हो और उसके बाद ऑटो पायलट जो है वो अगर फॉर एग्जांपल एयर डिस्टर्बेंस वगैरह से, तो क्या होता है वो हेडिंग एंगल अचीव कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज़ द हेडिंग एंगल। ये इसकी बेसिकली एक समरी थी। अब हम इसको सिमुलेशन देखेंगे कि इसको हम सिमुलेट कैसे कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट में तो इजी आपको आप एक यॉ एंगल मेंटेन रखते हो और उसी यॉ एंगल पे आप उसको रखते हो। ठीक है, लेकिन आप जो आपने सिमुलेशन करनी है, आपने कंप्यूटर में देखना है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने मेन चीज़ याद रखनी है, व्हाट इज़ हेडिंग एंगल। वही चीज़ है, प्रिवेंट्स पायलट हैविंग टू कॉन्स्टेंटली कंट्रोल हेडिंग एंगल ड्यूरिंग द फ्लाइट, कोऑर्डिनेटेड। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा कि कोऑर्डिनेटेड होल्ड जो ऑटो पायलट था, जो हमने उसमें भी लगाया था पिछली वीडियो में, कोऑर्डिनेटेड होल्ड ऑटो पायलट, इस केस में क्या होगा, वो इनर लूप में लगेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो हमने एयरक्राफ्ट को रेफरेंस दिया हुआ है कि उसने राइट की तरफ, इतना राइट की तरफ उसने अपनी डायरेक्शन रखनी है। ठीक है, इतना उसने हेडिंग रखनी है राइट की तरफ। अब क्या होता है, एयरक्राफ्ट किसी वजह से लेफ़्ट की तरफ हो जाता है। ठीक है, अब जब लेफ़्ट की तरफ होगा तो एयरक्राफ्ट क्या करेगा, सबसे पहले एक बैंक एंगल जनरेट होगा, एक रोल एंगल जनरेट करेगा। ठीक है, वो एरर जब जाएगा तो वो एक रोल एंगल जनरेट होगा और बैंक एंगल की वजह से क्या होगा, एयरक्राफ्ट पहले राइट की तरफ जाएगा, एक कोऑर्डिनेटेड टर्न अचीव करेगा। कोऑर्डिनेटेड टर्न करने के बाद जब वो राइट की तरफ अपनी डिज़ायर हेडिंग की तरफ जाएगा तो वो बैंक एंगल वापस लेवल हो जाएगा, मतलब कि वापस बैंक एंगल 0 हो जाएगा और एयरक्राफ्ट उस हेडिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट ने ईस्ट की तरफ जाना है, लेकिन एयरक्राफ्ट किसी वजह से वेस्ट की तरफ हो गया थ्रू एनी एयर डिस्टर्बेंस। अब वेस्ट की तरफ हो गया एयरक्राफ्ट, अब एयरक्राफ्ट क्या करेगा, राइट की तरफ बैंक करेगा, राइट की तरफ बैंक करेगा, और बैंक ऐसे नहीं करेगा, एक कोऑर्डिनेटेड टर्न के थ्रू करेगा ताकि डिस्टर्बेंस भी ना हो। कोऑर्डिनेटेड टर्न के थ्रू करेगा विदाउट एनी स्किडिंग, विदाउट एनी स्लिपिंग, यूजिंग अ साइड स्लिप इफेक्ट एंड रडर एलिरॉन कॉन्स्टेंटली इफेक्ट्स। तो आप क्या करोगे, राइट की तरफ जाएगा एयरक्राफ्ट, राइट की तरफ बैंक करके जब वो उस ईस्ट की तरफ पहुंच जाएगा तो वो बैंक एंगल
ऑटो पायलट जो है वो ख़त्म कर देगा, ज़ीरो हो जाएगा बैंक एंगल ऑटोमेटिकली, और उसके बाद एयरक्राफ्ट स्टेडी एंड लेवल उस हेडिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, उस डायरेक्शन की तरफ। तो ये बेसिकली सिंपल सिग्निफिकेंस है इसकी, कैसे आपने डिज़ाइन करना है। आपने जो पिछली वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था सेम के सेम आपने वही डिज़ाइन करना है, बस एक और लूप लग जाएगा इसमें जो बेसिकली कॉर्डिनेटेड जो बेसिकली हेडिंग एंगल को होल्ड रखेगा। कंट्रोल डिवाइसेस अगेन रडर एंड एलिरोन यूज़ होंगे, क्योंकि रडर आप यूज़ करेंगे टू एलिमिनेट साइड स्लिप। ठीक है, आप कोऑर्डिनेटेड टर्न कर रहे हो तो आपको रडर यूज़ करना पड़ेगा साइड स्लिप को ज़ीरो करने के लिए। सेंसर्स आप तीन यूज़ करोगे, साइड स्लिप सेंसर टू सेंस साइड स्लिप। अगर साइड स्लिप फॉर एग्जांपल 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, तो जाहिर सी बात है एयरक्राफ्ट फिर लेफ़्ट की तरफ है। जब एयरक्राफ्ट लेफ़्ट की तरफ है तो साइड स्लिप राइट से आ रही है विंड। अब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव है साइड स्लिप, तो वो सेंस करेगा, उसको ज़ीरो करने की कोशिश करेगा, तो कोऑर्डिनेटेड टर्न अचीव करने के लिए फिर रोल एंगल जायरो, एक रोल एंगल आपके पास जो बैंक एंगल को सेंस करेगा, और बैंक एंगल होल्ड जो एक बैंक एंगल होल्ड ऑटो पायलट हमने डिज़ाइन किया था। और डायरेक्शनल जायरो का मतलब यही है कि उसने डायरेक्शनल सेंस करनी है कि अगर फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन वेस्ट होगी, ठीक है, -2 डिग्री वेस्ट, तो अब क्या होगा कि एयरक्राफ्ट जो है वो सेंस करेगा एरर, उस एरर को मेंटेन करने के लिए वो एयरक्राफ्ट बैंक में जाएगा, राइट की तरफ बैंक करेगा और फिर वो मेंटेन रख लेगा। तो ये बेसिकली सिंपल एक समरी है कैसे आपने इसमें 3 जायरो यूज़ करने, और तीनों जो है फास्ट हैं, सेंसर काफ़ी फास्ट हैं, तो हम इसकी वैल्यू 1 ही लेंगे। सिंपल इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब कुछ चीज़ें आपने इसमें देखनी है। आपके पास ये एयरक्राफ्ट था, और ये जो पूरा लूप है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा आपके पास कोऑर्डिनेटेड टर्न हॉर्ड ऑटो पायलट है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, बस एक एक्स्ट्रा ये लूप लग गया। अब क्या होगा, ये बीटा हेड याव एंगल, रोल एंगल एंड याव रेट, और इवेंचुअली यहाँ पे रोल रेट भी होता है। अब ये एयरक्राफ्ट की स्टेट्स हैं, इनका आप जब फीडबैक लगाते हो, फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले याव रेट का फीडबैक लगाया रडर के साथ, ये रडर की है, ठीक है, आर रडर की है, और याव रेट का आपने फीडबैक लगाया, तो आप देख सकते हैं कि ये याव डैम्पर और रडर सर्वो विच इज़ अ याव डैम्पर, ये याव डैम्पर है। अगर आपकी डायनेमिक्स ठीक नहीं है, आप याव डैम्पर लगाते हो, और अगर आपकी रोल डैम्पिंग ठीक नहीं है, आप रोल डैम्पर लगाते हो, वो रोल रेट का एलिरोन के साथ, वो मैं सारा बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप रेफर करें उसको। नाउ कम टू साइड स्लिप। अब साइड स्लिप भी देखें, साइड स्लिप सेंसर एंड थ्रू अ साइड स्लिप फिल्टर, ये आपके पास, और रेफरेंस हमने साइड स्लिप का 0 दिया था, साइड स्लिप 0 होना चाहिए, तो ये सेंस करेगा और उसके बाद फिर उसको 0 करने की कोशिश करेगा। कोई भी साइड स्लिप एरर जनरेट हुआ, वो एरर्स को 0 करने की कोशिश करेगा, और उस हिसाब से आपका याव डैम्पर भी वर्क करता रहेगा। लेकिन अब एक और लूप लग जाएगा, और एक और चीज़ हमने देखी थी कि यहाँ पे आपने बैंक एंगल होल्ड का लगाया, ये रोल एंगल होल्ड का है, मतलब कि ये बैंक एंगल का एलिरोन के साथ है, तो इसको कहते हैं बैंक एंगल होल्ड ऑटो पायलट, कि आपने एक बैंक एंगल को होल्ड रखना है और साइड स्लिप, तो कोऑर्डिनेटेड टर्न अचीव होगा। ये पूरा यहाँ से लेकर ये है कोऑर्डिनेटेड टर्न होल्ड ऑटो पायलट। अब आ जाओ नेक्स्ट में, डेट इज डायरेक्शनल और बेसिकली जायरो। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास एक स्टेट आएगी, डेट इज याव एंगल, वो एक डायरेक्शनल जायरो से जाएगी। डायरेक्शन जायरो क्या करेगा, वो सेंस करेगा कि इतना हेडिंग एंगल एरर है, ठीक है। अब वो जब सेंस करेगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, मैयर्ड क्या है, दिस इज रेफरेंस एंड दिस इज मैयर्ड। जो मैयर हो रहा है सेंसर से, ये दोनों कंपेयर होंगे, यू आर माइनस यू एम फाई एम, सॉरी साई आर माइनस साई एम, ये कंपेयर होंगे। इन कंपेयर करने के बाद ये साई ई क्या होगा, बेसिकली एक एरर जनरेट होगा। ये एरर जो है हेडिंग कंट्रोल में जाएगा, ठीक है। देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे -2 डिग्री फॉर एग्जांपल मैयर्ड हुआ, और यहाँ पे आपने रेफरेंस रखा हुआ है 1 डिग्री, कि 1 डिग्री होना चाहिए आपका हेडिंग, और यहाँ पे हुआ -2, तो ये हो जाएगा 1 -2 1 + 2, ठीक है, 3 डिग्री का एक बेसिकली
एरर आ रहा होगा, उस 3 डिग्री को कंट्रोल करने के लिए आप बेसिकली क्या करोगे, कंट्रोलर लगाओगे, ये कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर के बाद एक यहाँ से जो भी इनपुट निकलेगी वो अब रेफरेंस हो जाएगी बैंक एंगल के लिए, ठीक है। बैंक एंगल पहले हमारे पास रेफरेंस, जब क्वांटिटी टर्न हम अचीव नहीं कर रहे थे, जब हम डायरेक्शनल जेरो नहीं लगाया था हमने, मतलब कि हेडिंग एंगल नहीं लगाया था पिछली में, तो पिछले में हमने क्या किया था, सिंपल ये रेफरेंस हमने दिया हुआ था कि 1 डिग्री बैंक एंगल होल्ड होना चाहिए, 1 डिग्री बैंक एंगल होल्ड होना चाहिए, तो बैंक एंगल यहाँ पे होल्ड हो जाता था, ठीक है, बैंक एंगल होल्ड ऑटो पायलट से। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास क्या है कि एक डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल एरर आएगा, वो डायरेक्शनल एरर सेंस होकर जब इस कंट्रोलर से निकलेगा तो एक वो रेफरेंस बन जाएगा इस लूप के लिए, ठीक है। और इस लूप के लिए जब ये रेफरेंस बन गया तो ये आपके पास तो फॉर एग्जांपल बैंक एंगल जब वो देखेगा कि रेफरेंस आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है और ये आपके पास एरर सेंस करेगा जो मैयड है, इन दोनों का जब डिफरेंस होगा वो अगेन एरर जनरेट करेगा और बैंक एंगल को करेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बैंक एंगल करेक्ट होगा, लेकिन अब ये होगा कि जो ही आपके पास हेडिंग एंगल 1 अचीव हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ये एरर कम होता जा रहा है, पहले -2 था, -1 हो गया, 0 होगा, लेकिन फिर भी अभी भी 1 का एरर है। उसके बाद 0 हो गया तो आपके पास क्या होगा, कोई एरर नहीं है, यहाँ से आपके पास कोई भी एरर नहीं आ, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है, और यहाँ पे आपके पास जो साई रेफरेंस है वो 1 है। तो जब 0 हो गया तो यहाँ पे जब कंट्रोलर से जो भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, तो आप देखेंगे कि बैंक एंगल जो बैंक एंगल की रेफरेंस होगी वो भी 0 हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि जब भी आप स्टेप रिस्पॉन्स देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक हेडिंग एंगल अचीव होगा और बैंक एंगल क्या होगा, बैंक एंगल पहले इंक्रीज होगा, ठीक है, आपने बैंक एंगल में जाना है, और बैंक एंगल जो ही अचीव हो जाएगा, हेडिंग एंगल अचीव हो जाएगा तो एयरक्राफ्ट क्या होगा, स्ट्रेट एंड लेवल हो जाएगा और बैंक एंगल 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये सारा लूप इस तरह चलता है। और अगेन ये कुछ चीज़ें हैं, कमांड, एरर, मैयर, रेफरेंस एंड नॉइजी की सेंसर से जो आउटपुट निकलती है वो तो अमूमन नॉइजी ही होती है। तो अब बेसिकली ये चीज़ें हमारे पास अचीव करनी है। अब आपको पता है आपके पास स्टेट्स ये थी, बीटा, रोल रेट, यॉ रेट और बैंक एंगल, ये चारों स्टेट्स थी। लेकिन अब आपके पास जो साई है, जो हेडिंग एंगल है, उसके लिए आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है। उसके लिए आप क्या करते हो, आप 2 तरह के रिलेशंस हैं, एम्पेरिकल रिलेशंस और जो दूसरा है दैट इज़ थ्रू फोर्स डायग्राम, ठीक है, एयरक्राफ्ट की फोर्स डायग्राम हम बनाते हैं और उसके थ्रू हम निकालते हैं। दोनों तरीके से देखेंगे और कोई एक तरीका यूज़ करेंगे हम, कि एक तरीका आपने कैसे अपने इस्तेमाल करना। ये बेसिकली हमने फ्लाइट डायनेमिक्स के अंदर हमने देखा था कि दिस इज़ रोल रेट, दिस इज़ पिच रेट एंड दिस इज़ यॉ रेट। और ये बेसिकली ये भी ऐसे ही रीड किया जाता है, ये भी ऐसे ही रीड किया जाता है, लेकिन दिस इज़ इन अर्थ एक्सिस, अर्थ जी एक्सिस, एंड दिस इज़ एयरक्राफ्ट बॉडी, जो बॉडी एक्सिस है ये उसके लिए यूज़ होता है, एंड दिस इज़ फॉर जी एक्सिस, अर्थ के जो एक्सिस के हिसाब से है। अब आप क्या करते हो कि अगर आपने यॉ एंगल का आपको चाहिए ना, ट्रांसफर फंक्शन आपको यॉ का चाहिए, आप चाहते हैं कि यहाँ से आपको यॉ का फीडबैक मिले, तो यॉ के लिए आप क्या करते हो, इसको ओपन कर देते हो इस मैट्रिक्स को, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाता है, साई डॉट इज इक्वल टू क्यू साइन फाई, सीकेंड थीटा को आप कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस आर कॉस फाई ओवर कॉस थीटा, सीकेंड थीटा को हमने लिख दिया। अब पिच 0 है क्योंकि एयरक्राफ्ट को पिच एंगल पे नहीं जा रहा है, कोई पिच रेट स्ट्रेट एंड लेवल पे कोई पिच एंगल इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत स्मॉल है, तो आप कुछ अमूमन ये करते हो कि पिच रेट इतना हो नहीं है, ठीक है, पिच रेट 0 है, पिच रेट 0 हो गया तो आपके पास ये एक चीज़ आ जाती है। और इसके बाद आप देख सकते हैं एज्यूम थीटा इज कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट एंड फाई स्मॉल, देन साई एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस, एस कॉस। ओके, तो आप क्या करते हो, जब आप इंटीग्रेट करते हो, जाहिर सी बात है ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई इसके थ्रू। अब इस साइड डॉट को जब इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट जब करोगे तो इंटीग्रेशन से क्या होगा, ये साई बन जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, डेरिवेटिव कम हो जाएगा। तो आप लेप्लास डोमेन में इंटीग्रेशन करते हो तो इसकी बेसिकली बन जाती है आर ऑफ एस
ओवर एस कॉस थीटा, ठीक है। तो मतलब कि जो आपके पास यॉ रेट है, ठीक है, जो यॉ रेट का सिग्नल निकल रहा होगा, देखिए जो यॉ रेट का सिग्नल निकलेगा आपके एयरक्राफ्ट के ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस से, उसको अगर आप 1/s cos थीटा से मतलब कि डिवाइड कर दो तो आपके पास हेडिंग एंगल का सिग्नल निकल जाएगा। फिर वो हेडिंग एंगल का यॉ डायरेक्शनल जायरो उसको सेंस करेगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप एयरक्राफ्ट की बॉडी एक्सिस, ये ज़्यादा इजी वे है। इस केस में आपके पास क्या है, एयरक्राफ्ट एक कोऑर्डिनेटेड टर्न में है, दैट इज़ इन बैंक एंगल, एक बैंक एंगल में एयरक्राफ्ट, और ये फाई एंगल इधर है तो इधर भी यही फाई एंगल होगा, ठीक है। अब ये लिफ्ट है, लिफ्ट टिल्ट हो जाएगी, जाहिर सी बात है एयरक्राफ्ट टर्न में है, तो लिफ्ट का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और दूसरी चीज़, लिफ्ट ज़्यादा होगी वेट के साथ, वेट से, क्योंकि अगर नहीं होगी तो एयरक्राफ्ट सिंक कर जाएगा, ठीक है। अब लिफ्ट जो है, लिफ्ट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो शुड बी इक्वल टू वेट होना चाहिए, ठीक है। लिफ्ट का वर्टिकल कंपोनेंट वेट के इक्वल होगा। और उसके बाद फिर जो लिफ्ट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट इज़ ये वाला, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब ये जब एंगल फाई है तो ये बन जाएगा L sin फाई और ये वाला बन जाएगा L cos फाई। तो सिंपल आप क्या करते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू L sin फाई, ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये इक्वल है L sin फाई के। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फिजिक्स में काइनेमेटिक रिलेशन पढ़े थे। और ओमेगा क्या होता है, बेसिकली ये ओमेगा स्क्वायर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ओमेगा टर्न रेट है, तो बेसिकली ये साइड डॉट जो है बेसिकली टर्न रेट ही है। यॉ रेट बेसिकली जो बैंक एंगल यॉ रेट है, दिस इज टर्न रेट, और ये स्क्वायर है इसका। और आपको पता है u इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है, u इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस केस में अगर हम एक बेसिकली एक ले लें u इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे u आ जाएगा और एक साइड डॉट बच जाएगा, ठीक है, एम यू साइड डॉट, ये इक्वल है एफ सी इज इक्वल टू एम यू साइड डॉट। अब हमें पता है कि जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था एल कॉस फाई, वो वेट के इक्वल था, ठीक है, हमने देखा था एम जी। तो इनको जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें साइन से, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से, तो हो जाएगा एल साइन फाई इज इक्वल टू एम जी साइन फाई ओवर कॉस फाई। एल साइन फाई हमने देखा था इसके इक्वल है, और ये तो ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे मैस कट जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा जी साइन फाई ओवर कॉस फाई इज इक्वल टू यू साइड डॉट, ये इसके इक्वल आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी tan फाई इज इक्वल टू यू साइड डॉट, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी साइड डॉट की वो ये होगी, लेकिन ये साइड डॉट है, इसको साइड में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा जी ओवर यू एस, ठीक है। और इधर फाई आ जाएगा क्योंकि एंगल स्मॉल है बहुत, तो हम फाई। तो ये तरीका है कि आप क्या करोगे कि जो बैंक एंगल से आपके पास आउटपुट निकल रही होगी उसको आप जी ओवर यू एस एक बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन बना लोगे, जी ओवर यू एस, वो आप इस्तेमाल करोगे तो आपके पास आउटपुट निकलेगी वो होगी साई की, ठीक है। तो वो डायरेक्शनल जायरो बन जाएगा, क्योंकि हमें पास डायरेक्शनल जायरो सेंस करने के लिए कोई स्टेट नहीं थी, तो आपने इसको थ्रू एम्पेरिकल रिलेशन किया। असल में क्या होता है, असल में ऐसा नहीं होता, असल में एयरक्राफ्ट का एक पर्टिकुलर हेडिंग एंगल होता है, वो हमें पता होता है, हम वो उसको फिक्स करा के होल्ड करा लेते हैं ऑटो पायलट को। लेकिन हम सिमुलेशन कर रहे हैं थ्रू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के थ्रू आपको ये एम्पेरिकल रिलेशन यूज़ करने पड़ते हैं ताकि आप सिमुलेशन कर सको। तो दिस इज़ द बेसिकली लेक्चर ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम जो हैं वही जो एग्जांपल हमने पिछले में की थी, सेम उसी के लिए हम हेडिंग एंगल करेंगे, तो बहुत कोई मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसको हम एंड करेंगे।